Welcome back to Biology on Earth. We are starting with the locomotion and movements. Movement and locomotion दोनों different terms हैं. Movement का मतलब है कि किसी भी तरीके की movement, जैसे hand movement हम बोलते हैं. लेकिन अगर ये मूवमेंट इस तरीके से हो रही है कि इससे जो एक बॉडी है, जो एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं लोकोमोशन. जैसे हमारे जो हैंड्स की मूवमेंट है, जो हमारे जॉज की मूवमेंट है, ये इसको सिंपली मूवमेंट बोलते हैं. इसमें ये लोकोमोशन नहीं है, ये एक प्लेस से दूसरी जगह नहीं जा रहे. लेकिन जो हमारे फुट की मूवमेंट है, जो हमारे लिम्स की मूवमेंट है, इससे हम एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं लोकोमोशन. सो दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं. सो जितने भी लोकोमोशंस हैं, वो चाहे किसी भी तरीके का लोकोमोशन है, ये हमेशा इसमें मूवमेंट्स होती हैं. लेकिन हर टाइप की जो मूवमेंट है, ये लोकोमोशन नहीं होती. नाउ यहाँ पे अगर हम ह्यूमन बॉडी में टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स की बात करें, तो हमारी बॉडी में 3 तरीके की मूवमेंट्स होती हैं. सबसे पहले जो है, ये है अमीबॉइड मूवमेंट. अमीबॉइड मूवमेंट जैसे कि अमीबा में मूवमेंट होती है. अब अमीबा इस तरीके का ऑर्गेनिज्म है. सपोज यहाँ पे कोई फूड मटेरियल है, तो ये अपने सीडोपोडिया को इस तरीके से एक्सटेंड करता है और इसको एनगल्फ करता है. इसी तरीके से हमारी बॉडी में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अमीबा की तरह ही काम करते हैं. सो इनमें जो मूवमेंट होती है एनगल्फ करने के लिए किसी भी सेल को, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं अमीबॉइडल मूवमेंट. सिमिलरली जो यहाँ पे एग्जांपल जो मैक्रोफाजिस हैं और जो हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं, ये इसी तरीके से बने होते हैं. और अगर सपोज कि यहाँ पे कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, तो इसको एनगल्फ करने के लिए ये अपने सीडोपोडिया को एक्सटेंड करते हैं उसकी तरफ, और इस तरीके से जो है ये उसको एनगल्फ करते हैं. सो दैट्स वाई जब भी इस तरीके की मूवमेंट्स होती हैं, तो इसे हम बोलते हैं अमीबॉइडल मूवमेंट्स. अब दूसरी है सीलियरी मूवमेंट्स. हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कुछ ऐसी हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनमें कि सीलिया प्रेजेंट होते हैं. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सीलियरी मूवमेंट्स करते हैं. तो यहाँ पे अगर हम ह्यूमन बॉडी में बात करें, तो जो हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया क्या है, जो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसकी जो ये वाली पाइप है, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, जो कि आगे लंग्स तक ये आगे बाइफर्केट होता है. नाउ ये जो ट्रैकिया है, इसमें स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, एंड दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज दी सीलिया. तो इस तरीके से सीलिया लगे होते हैं. अब ट्रैकिया में सीलिया का क्या काम है कि जितनी भी हम जब सांस लेते हैं, तो सपोज कोई डस्ट पार्टिकल है, कोई बैक्टीरिया है, किसी भी तरीके का कोई एजेंट है, तो वो इसमें जो है, ये जो सीलिया है, इसमें ट्रैप हो जाएगा, वो आगे पास नहीं होगा. तो ये हेल्प करता है सीलिया. दूसरा जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, जैसे हम एग मूवमेंट की बात करें, तो जो ओवरीज से फेलोपियन ट्यूब्स एंड उसके बाद जो यूट्रस तक एग की मूवमेंट है, ये भी सीलिया के थ्रू ही होती है. बिकॉज जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, इसमें सीलिया होता है, और सीलिया की मूवमेंट की वजह से ही जो एग है, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है. अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट्स हैं, जो कि हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स में प्रेजेंट हैं, दीज आर कॉल्ड दी मस्कुलर मूवमेंट्स. हम अपने ऑर्गन्स को मूव कर रहे हैं. ये किस लिए है? क्योंकि हमारी जो बोन्स हैं, इनके साथ मसल्स लगे हुए हैं. सो जितनी भी मूवमेंट्स हैं, जो कि लोकोमोटरी मूवमेंट्स या नॉर्मली जितने भी मूवमेंट्स हैं, ये मसल्स के कारण होती हैं. जैसे जो हमारी लिम्स हैं, वी आर बाइपिडल, हम हमारी 2 लेग्स पे हम चलते हैं, सो इसे बोलते हैं बाइपिडल मोशन. ये बाइपिडल मोशन क्यों है? हमारे मसल्स की वजह से. बिकॉज जो हमारी लेग्स के साथ बोन्स हैं, इनके साथ मसल अटैच हैं, और ये जो मसल हैं, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं. देन जॉज, जैसे जो जॉ बोन्स हैं, इनके साथ मसल्स अटैच हैं, जो कि हमारे जॉज की मूवमेंट में हेल्प करते हैं. देन जो टंग है, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये अपने आप में ही एक मसल है, इसमें डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं. तो ये जो है, ये इस तरीके से मस्कुलर मूवमेंट्स होती हैं हमारी बॉडी में. देन जो हमारी बॉडी में डायफ्राम है, हमने बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं, इनको डिस्कस किया है. जैसे कि यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें जो डायफ्राम की मूवमेंट है, जो यहाँ पे रिब्स के अंदर मसल्स होते हैं, ये सभी मसल्स ही होते हैं ऑल ओवर. अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो ह्यूमन बॉडी में क्या है, एक स्केलेटन है, स्केलेटन के ऊपर मसल्स लगे हुए हैं, ठीक है, और उस मसल की लेयर के ऊपर आगे स्किन की लेयर है. इस तरीके से होता है. तो पूरी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट है, जो भी ऑर्गन अगर यहाँ पे मूव हो रहा है, तो ये मसल्स की वजह से हो रहा है.
उसके बाद अगर हम टाइप ऑफ मसल्स की बात करें तो ह्यूमंस में 3 तरीके के मसल्स होते हैं। अगर जो ह्यूमन बॉडी है इसका जो 40 to 50% पार्ट है ये मसल्स का बना होता है। उसके बाद जो मसल्स हैं इनमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि दे आर एक्साइटेबल, इनमें एक्साइटेशन होती है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में कि किस तरीके से ये काम करते हैं। ये जो एक्साइटेशन है ये कुछ आयंस की वजह से होती है। जैसे जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं इनमें जो कैल्शियम है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनकी एक्साइटेशन में। जब एक्साइटेशन होगी उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्शन होगी, एंड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से ही मसल्स मूव करते हैं। उसके बाद इनमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दे आर एक्सटेंसिबल, ये एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड दे आर इलास्टिक। अब जो पहला मसल है ये है स्केलेटल मसल। जितनी भी स्केलेटल बोन्स हैं हमारी बॉडी में, जो स्केलेटल सिस्टम है इसके साथ, मीन्स इसमें क्या है, बोन्स हैं, और ये जो बोन्स हैं इनके साथ जो भी मसल्स लगे हुए हैं इन सभी को हम बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी, मीन्स बोन्स जो लिगामेंट्स हैं इनके साथ ही अटैच्ड होते हैं। उसके बाद दे हैव स्ट्राइप्ड अपीयरेंस। जब हम इनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इनकी इस तरीके की अपीयरेंस होती है, स्ट्राइप लाइक, सो दैट्स वाई इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी बोला जाता है। जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं, जो स्केलेटल मसल्स हैं इनका वॉलेंट्री, ये वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। अब हमें पता चल रहा है कि हम हाथ मूव कर रहे हैं अपना। देन सेकंड आर दी विसरल मसल्स। विसरल मसल, जितने भी बॉडी में जो विसरल ऑर्गन्स हैं, विसरा बॉडी के अंदर वाली जो कैविटी है इसमें जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं विसरा। तो जितने भी विसरल ऑर्गन हैं इसके साथ जो मसल्स अटैच हैं इन्हें हम बोलते हैं विसरल मसल्स। तो विसरा में क्या क्या आता है, एक तो यहाँ पे जो है एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल की जो इनर लाइनिंग है इसके साथ इस तरीके से मसल्स अटैच्ड होते हैं। हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें एलिमेंट्री कैनाल जो है इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है कि इसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं, और वहाँ पे 2 मसल्स लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स को डिस्कस किया है। आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये आते हैं, ये कौन से मसल्स हैं, दे आर विसरल मसल्स, बिकॉज ये विसरा की फॉर्मेशन करते हैं, विसरा में प्रेजेंट होते हैं। नाउ जितनी भी विसरल मूवमेंट्स है, अब हमने खाना खाया तो हमें पता तो नहीं चल रहा कि डाइजेशन हो रही है या फिर जो फूड है ये हमारे स्टमक से इंटेस्टाइन में मूव कर रहा है या कहीं भी, इसकी मूवमेंट का हमें पता नहीं चलता। सो यहाँ पे भी मसल मूवमेंट हो रही है, मसल की मूवमेंट्स की वजह से ही खाना मूव कर रहा है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा। तो ऐसी मूवमेंट जिसका हमें कॉन्शियसली पता नहीं चलता उसे हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट। तो यहाँ पे ये जो मसल्स हैं जो कि विसरा के साथ अटैच होते हैं इनमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द इनवॉलेंट्री मसल्स। उसके बाद थर्ड आर कॉल्ड द कार्डियक मसल्स। जो हमारा हार्ट है ये मसल्स का बना होता है, और जो मसल्स हार्ट में होते हैं दीज आर कॉल्ड दी स्पेशलाइज्ड मसल, और इन्हें हम बोलते हैं कार्डिक मसल। ठीक है। सो जो कार्डिक मसल है ये भी स्ट्रेटेड मसल्स ही होते हैं, जैसे कि हमने स्केलेटल मसल्स को डिस्कस किया है। एंड जो कार्डिक मसल है ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। अब हमने कार्डिक जो हार्ट की एक्टिविटी है इसमें डिस्कस किया है सर्कुलेटरी सिस्टम में कि जो हार्ट है ये अपने आप कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है इसमें थ्रू दी एस ए नोड। सो जो हार्ट है ये एक ऑटो एक्साइटेबल ऑर्गन है, इसमें जो इसका पेस मेकर है जो कि एक्साइटेशन कॉज करता है वो है एस ए नोड। फिर भी लेकिन हार्ट की एक्टिविटी, जैसे अगर हार्ट बीट ज़्यादा है तो उसको कम करना और अगर कम है तो उसको ज़्यादा करना, तो ये सारा कंट्रोल जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम का होता है। इसमें ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम रोल प्ले करता है। लेकिन अगर हम ब्रॉडली बात करें तो जो कार्डिक मसल है इनको, जो अगर हम कहें कि प्राइमरीली जो यहाँ पे नर्वस सिस्टम है इसको कंट्रोल नहीं करता, ये अपने आप ही जो कार्डिक मसल है इसमें मूवमेंट्स जनरेट होती हैं। लेकिन ये मूवमेंट्स अगर थोड़ी सी भी इधर उधर होती हैं तो फिर उसको रेगुलेट करता है नर्वस सिस्टम। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम में।